नमस्कार। यदि आप इस दुनिया में जो घटनाक्रम घट रहे हैं अमेरिका के बारे में उसे गौर से देखेंगे तो आपको साफ क्लियर लगेगा कि अमेरिका इस समय दो फ्रंट पर बुरी कदर हार रहा है। एक है तालिबान का फ्रंट और दूसरा है नेपाल का फ्रंट, क्योंकि नेपाल में एमसीसी पास नहीं हुई। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भी नेपाल में एमसीसी पास नहीं हुई, बल्कि उसके ज्यादा विरोधी हो गए। तो इस फ्रंट पर यानी जो नेपाल है उसमें चीन और अमेरिकी जो टकराव चल रहा है उसमें चीन जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब रही तालिबान की बात, तो यहां पर भी पूरी दुनिया को चीन जीतता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया अच्छे से जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान चला रहा है और पाकिस्तान वही करेगा जो चाइना चाहता है। तो इन दोनों फ्रंटों पर आपको चीन जीतता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में एमसीसी वाला और तालिबान इधर जीत ही रहा है। तालिबान ने अफगान को कब्जा कर ही लिया है। तो यानी दोनों फ्रंट चीन जीत चुका है और अमेरिका हार चुका है पूरी दुनिया के एनालिस्टों की नजर में। और आज से 3-4 दिन पहले तक हम भी यही समझ रहे थे कि शायद अमेरिका तालिबान में या अमेरिका अफगानिस्तान में बुरी कदर हार रहा है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया था। हालांकि हम इसके कुछ पहलू और भी जानते थे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए थे। अब वो क्लियर हो चुके हैं। क्या क्लियर हुए अफगानिस्तान में, ये जानिए। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि नेपाल में अमेरिका हार रहा है, ठीक है, और चाइना जीत रहा है। दुनिया में बहुत जगह पर चीन और अमेरिकी टकराव हुए, उनमें हम केवल इस समय थोड़ा नेपाल का बताए थे आपको और कुछ दिन पहले, और तालिबान का इस समय बता रहे हैं। तो नेपाली फ्रंट पे अमेरिका हार रहा है, ये कंफर्म है, ठीक, क्योंकि वहां पे एमसीसी पास नहीं होने वाली, ठीक। अब तालिबान में क्या हो गया कि पूरी दुनिया की सोच है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया और चीन अब जो चाहेगा वही होगा अफगानिस्तान में। अधिकांश एनालिस्ट लोग यही कह रहे हैं, लेकिन आप यदि पिछले पुराने घटनाक्रमों को देखेंगे तो आपको कुछ और ही नजर आएगा। 2010 में ही बात हो गई थी कि 2014 तक अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से वापस चली जाएगी, लेकिन हुआ नहीं कुछ काम। ये काम किया सारा ट्रंप ने। ट्रंप और तालिबान के बीच में बहुत जगह पर मीटिंगें हो चुकी हैं और हो चुकी थी, और बहुत सारे समझौते इनके बीच हो चुके हैं। अमेरिका बाकायदा हस्ताक्षर किया है तालिबान के साथ में कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, और अमेरिका दस्तखत करके दिया है कि हम सत्ता तालिबान को ही देंगे। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें क्लियर कर दिया गया है कि अमेरिका जानबूझ के अफगानिस्तान में तालिबान को घुसाया है। यानी अफगानी जो सेना है वो हारी नहीं है, बल्कि ये एक अमेरिकी प्लान के तहत हुआ है, और अमेरिका ने जानबूझकर अफगानिस्तान की जो कमान है उसको तालिबान के हाथों में दिया है। अब दुनिया के जो एनालिस्ट लोग हैं उनका ध्यान इस तरफ चले गया है, और अब वो भी क्लियर कर रहे हैं कि अमेरिका ने जानबूझ के तालिबान के हाथों में सत्ता दी है अफगानिस्तान की। यानी अफगानिस्तान को बर्बाद करने में अमेरिका ने तो पहले अफगानिस्तान को बर्बाद किया ही किया, जाते जाते भी अमेरिका अफगानिस्तान को बर्बाद करके चले गया। अब ये कहने लग गए हैं दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक लोग। आप खुद ही सोच लीजिए, 3.5 लाख की अफगान सेना जिसको अमेरिका ने ट्रेनिंग दे रखी है, हथियार दे रखे हैं, उसके पास में हथियार भी थे, वो कैसे 80,000 तालिबानियों से हार गई। ये सोचने वाली बात है। लड़ाई हुई ही नहीं तो हारना तो था ही था। ये पहले से प्लानिंग हो रखा था कि वहां के जो राष्ट्रपति है वो भाग जाएंगे वहां से। ये सब पहले से ही प्लान कर दिया गया था। अफगानिस्तान की सेना वेलकम कर रही है तालिबानियों का, लड़ नहीं रही है उनसे, वेलकम कर रही है। एक आध कोई लड़ा होगा वो बात अलग है शुरू में, लेकिन
जो अफगानिस्तान की सेना है वो वेलकम कर रही थी किसका, तालिबानियों का, कि आइए और आप सत्ता ले लीजिए। अमेरिका ने इतना ज्यादा गलत काम किया है यहाँ पर कि वो भरोसेमंद बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। यानी अमेरिका पे भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो देश अमेरिका पे भरोसा करते हैं उनके जितना बेवकूफ शायद ही कोई होगा। और इधर ईरान खुश हो रखा है कि अच्छा हुआ कि अमेरिकी सेनाएं हट गई, अब वो शिया सुन्नी टकराव और बढ़ने वाला है। ईरान तो शिया देश है और बाकी ये सुन्नियों ने उसको घेर रखा है। और सबसे बड़ा विवाद शिया और सुन्नी का है, तो ईरान पे तो अब मुसीबतें ही मुसीबतें टूटने वाली हैं आने वाले समय में। लाइफ टाइम के लिए उनका एक फ्रंट और खुल गया अफगानिस्तान के साथ में। देखिए, कम्युनिस्ट ताकतें और इस्लामिक ताकतें यदि ज़्यादा पावरफुल होंगी तो दुनिया में राक्षसी राज आएगा, यानी दुनिया एक दलीय शासन प्रणाली से ज़्यादा चलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि इस समय इस दुनिया में लोकतंत्र से अच्छी कोई भी शासन प्रणाली नहीं है। कम्युनिस्ट और इस्लामिक, ये इस्लाम के जो संगठन लोग हैं, उग्र संगठन लोग, ये क्या चाहते हैं कि हम एक दलीय शासन प्रणाली से पूरी दुनिया को चलाएं। और एक दलीय शासन प्रणाली का एक ही मतलब निकलता है, मानव अधिकारों का हनन। इस दुनिया में जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा हत्याओं का जिम्मेदार है इस्लाम और दूसरा है कम्युनिस्ट। माओ सेतुंग हो, चाहे सोवियत संघ हो या चाइना हो, सबसे ज्यादा हत्याएं सोवियत संघ में हुई। कम्युनिस्टों के समय में सोवियत संघ को बनाने में, चीन को बनाने में भी माओ सेतुंग ने लगभग 2 करोड़ लोगों की हत्याएं कर दी। यानी कम्युनिस्ट हो चाहे इस्लाम हो, और इस्लाम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। यानी कम्युनिस्ट हो चाहे इस्लाम हो, ये एक दलीय शासन प्रणाली से दुनिया को चलाना चाहते हैं। और अमेरिका लोकतंत्र शासन प्रणाली से इस दुनिया को चलाना चाहता था। लेकिन अमेरिका जो तालिबान के साथ में यहाँ घुल मिल गया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये तालिबान का दोबारा अफगानिस्तान में आना इस पूरे क्षेत्र में एक दलीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है उसको मजबूत कर रहा है। अब चाहे वो एक दलीय शासन प्रणाली आपका इस्लामिक रूल से चले, चाहे वो कम्युनिस्टों के रूल से चले, लेकिन है तो एक दलीय शासन प्रणाली, यानी राक्षसों का शासन। और अमेरिका जैसा देश इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों किया? चलिए, जो भी है अब आगे देखते हैं अफगानिस्तान में क्या होता है, थोड़ा समय का इंतजार करेंगे। लेकिन एक चीज का कंफर्म हुआ कि अमेरिका भरोसेमंद लायक देश बिल्कुल नहीं है। वहां कब किसको धोखा दे देगा इसका कोई भरोसा नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपको यही बताना चाहते थे कि जो तालिबान में हो रहा है वो अमेरिका की मर्जी से ही हो रहा है। अमेरिका ही सब कुछ ये तालिबान अफगानिस्तान में करवा रहा है, और जो तालिबान के हाथों सत्ता सौंपी जा रही है वो अमेरिका की इच्छा से ही सौंपी जा रही है।